अब बिरहा का लिखना था तो बड़े परिश्रम के साथ मैंने बिरहा लिखा। सत्तर महीना पे आते थे, 10-15 दिन रहते गए। आप जो बिरहा लिखने लगे तो किन किन मुद्दों पर लिखते थे? सबसे ज़्यादा बिरहा समाज के ऊपर हम लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है उसको लोग सुनेंगे। किन किन लोगों ने आपके बिरहा को बाद में गाया? बहुत बिरहा हमारी इसमें चल रही। मतलब अगर बिरहा आप सुनते हो तो सबसे अच्छा गायक कौन था? जैसे रामदेव भैया हुए और बुल्लू भैया हुए और हीरा चचा हुए और उस कैटेगरी के जितने लोग थे बिरैया, ये लोग का एक जलवा था। बिरहा ने आपको क्या दिया? कवियों के तो क्या कोई देगा, कवि एक त्याग की मूर्ति है जी। और दूसरे के लिए वही जीता है। बिरहा जगत ने आपको क्या पीड़ाएं दी? बिरहा विधा को जब हम देखते हैं तो बिरहा विधा कम से कम 4 खंभों पर टिकी हुई है। सबसे पहला खंभा तो उसका कवि होता है और दूसरा खंभा होता है गायक, तीसरा खंभा उसके साजिंदे और पुरस्कार होते हैं और चौथा खंभा आयोजक होता है। इनमें से अगर एक भी खंभा कमजोर हुआ तो बिरहा का कोई पुरसा हाल नहीं है, बिरहा पलोट पड़ जाएगा, बिरहा ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कुछ बिरहियों ने अपने कवियों को, जिनको वे सिन्नी देते हैं, जिनको वे पिता से भी बढ़कर मानते हैं, और कवियों की वात्सल्य और उनके लगाव की बात भी जब करते हैं तो बहुत भाव विगलित होते हैं। एक गायक ने अपने कवि की बात कही कि जब मैं रात भर गाता था और आके मुझे नींद लग जाती थी और मेरे मुंह से लार निकलती थी तो कवि जी अपने हाथ से पोंछ देते थे और फिर जो है मुझे दतुअन कराते थे, दूध पिलाते थे और उसके बाद फिर कहते थे अब सो जाओ, तो इतना ध्यान रखते थे। ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने गायकों को अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार किया और दुर्भाग्य यह है कि जब गायक बहुत आगे बढ़ गए तो उन्होंने उन कवियों को बिसरा दिया। कवियों की एक कतार है जो उपेक्षा के गर्त में रही है। ऐसे ढेरों कवि हैं जिनकी रचनाओं को चुरा कर गाने वालों की बड़ी लंबी कतार है और बड़े ही ढीठ तरीके से वो उनकी रचनाओं को चुरा कर न केवल गाते हैं बल्कि मुहावरे में कहा जाए तो चोरी भी और सीनाजोरी भी करते रहते हैं। इसके बावजूद कवि लोग खत्म नहीं हो रहे हैं, कवियों का राग भी बिरहा के प्रति खत्म नहीं हो रहा है। वे चाहते हैं कि बिरहा फले फूले, लेकिन उनकी शिकायत यह भी है कि जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह के व्याकरण, जिस तरह के छंद का उपयोग वे अपने बिरहा में करते हैं, उसको गाने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि अब वास्तव में बिरहा नहीं गाया जा रहा है, जोकर पंती की जा रही है, भणैती की जा रही है और ऐसे में बिरहा गर्त में चला गया है तो कवि भी बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं। ऐसे ही एक कवि जिसने एक पूरे दौर में बिरहा की सेवा की और तन मन धन से सेवा की और एक महत्वपूर्ण नाम है, बहुत सारे नए गायक और गायिकाएं उनके लिखे को गा रहे हैं, बड़े गायकों ने उनके लिखे को गाया है। ऐसे कवि हैं भोला यादव, जो कि बनारस ज़िले में चौबेपुर के पास मुनारी के एक गांव के रहने वाले हैं और वे बम्बई में किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते रहे, लेकिन बनारस से उनका लगाव था, बिरहा से उनका इस कदर लगाव था कि वो बम्बई में ही नहीं लोगों को बुलाते थे बल्कि बनारस में भी आकर वे लिखते थे और बिरहा को परवान चढ़ाने में उन्होंने बहुत काम किया। तो भोला यादव से आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे यहाँ तक पहुँचे और अभी क्या स्थिति है। भोला कवि जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम हो। आप मुझे बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में और कब हुआ? मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ। मेरे माता पिता जो बॉम्बे में रहते थे जी और 15/10/57 को मेरा जन्म दिवस है जी। जब मैं जिस में पैदा हुआ हूँ। और ऐसे में मेरी माँ जो है गांव में घूमने के लिए आई और पिताजी मेरे संत हो गए। उनकी याद में वो
6 महीना के बाद एक्सपायर हो गए। हम लोगों का पालन पोषण एक गांव पड़ता है चिबिलवा, मीनारी के पास में है जी। और मेरा घर जो है काकलपुर रीवा गांव सभा के अंतर्गत आता है। वहाँ की पुश्तैनी ज़मीन मेरी है भी, वहाँ भी मैं खेती करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चिबिलवा गांव में ही रहता हूँ और खेती बाड़ी का काम तो देख रहा हूँ। इसके पहले मैं बॉम्बे में नौकरी करता था। बच्चे जो मेरे पढ़ लिख करके जॉब पे हो गए, इस समय मैं गांव में हूँ। तो कबीर जी आपकी पढ़ाई लिखाई बम्बई में ही हुई कि गांव में? मेरी पढ़ाई लिखाई यही नलियान में, मैं इंटर तक आयर बाज़ार में पढ़ा। अच्छा। बीए में यूपी कॉलेज से 1 साल पढ़ा, फिर मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं आगे पढ़ सकूं। फिर मैं गया दिल्ली में ITI किया और ITI पास होने के बाद में जॉब मिला मुझको, लेकिन बिरहा के इसी ये लिखने की आदत पकड़ा गई कि मैं जो है इसमें लीन हो गया। तो फिर मैं वो जॉब छोड़ दिया। फिर बॉम्बे में गया तो वहाँ मैं कोको कोला कंपनी में सेल्समैन बना। अच्छा। और 30-35 साल तक उसमें काम किया और विकास भी किया। जी जी। तो बम्बई में आप लगातार रहे? लगातार। बनारस से बम्बई के बीच में समीकरण बहुत ज़्यादा गहरा है। बनारस के रीजन में जितने गवैये हैं उनकी दाल रोटी बम्बई के कारण भी चलती है, क्योंकि यहाँ के लोग बिरहा के शौकीन थे और वहाँ किसी ज़माने में तो टिकट से बिरहा होता था। हाँ, होता था। फिर बाद में आयोजन होता था, उनको बुलाया जाता था और उनको अच्छी खासी पारिश्रमिक मिलती थी, जाते थे 2-2, 4-4 लाख रुपए कमा के ले आते थे। तो आपने इन दोनों जगहों पर संतुलन कैसे साधा? नौकरी भी करते रहे, बनारस भी आते रहे? नौकरी भी करते रहे और फिर आना जाना भी था। 2-4 महीना पे आते थे, 10-15 दिन रह के जी रह करके यहाँ जो है चले जाते थे। और बिरहा का लिखना था तो बहुत परिश्रम के साथ मैंने बिरहा लिखा, क्योंकि मैं सेल्समैन होने के नाते मैं गाड़ी चलाता था, डिलीवरी का भी काम था, ऑर्डर भी लेना था। लेकिन मेरी एक कलम और एक कॉपी जो है स्टीयरिंग के ऊपर रखती थी। मैं 50 पेटी का अगर बिल मारता था तब तक मैं एक धुन लिख लेता था। जैसे कोई कल फ़ोन किया, कल मेरे को गाना चाहिए, तो मैं रात को या गाड़ी पर ही लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता था, नहीं तो फिर मैं बोलता था, लोग लिखते थे। ये सब सामंजस्य बना करके मैं सब बिरहियों से ताल में रखा। और जो हमको जानते थे फ़ोन करते थे कि हमको ये लिख के दीजिए, वो लिख के दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिरहा लिख कर लोग को दिया। और आज भी वही काम चल रहा है, जो जैसा कहता है गाना मांगता है। जहाँ तक मेरा है पुरुषार्थ वहाँ तक मैं लिख कर देता हूँ। अच्छा, ये कब से आपने लिखना शुरू किया? मैं 76 में इंटर पास किया और 77 में मैं जो है और यूपी कॉलेज के पढ़ने के बाद, पहले मैं जब इंटर में पढ़ रहा था तभी हमारे गांव में 2-4 गायक थे। अच्छा। वो लोग रिहर्सल करते थे, इसमें एक हमारे रिश्ते में मामा लगते थे गांव के, शंकर गायक, जो कि उस समय अपने ज़माने के अच्छे गायक भी थे। तो वो लोग रिहर्सल करते तो मैं सुनता था। तो मेरे भी शौक़ हुई कि मैं कुछ लिखूं। तो मैं एक बंधना उन लोग को लिख के दिया, तो थोड़ा उनको ठीक लगा कि लिख लेंगे। तो बोले कि अच्छा ठीक है, वंदना वंदना गाने लगे। तो फिर एक 4-6 महीना बीता तो बोला वंदना क्या लिखोगे, एक बिरहा लिखो। तो बिरहा वो कहानी दी। तो उस समय प्रधान जी विश्वनाथ जी, वो सामरान कबीर जी जो थे, वो लिखे थे कफन और डोली। वो कहानी हमको दिए डोली और जनाजा। अच्छा। तो वो कहानी बहुत अच्छी लगी। तो बोले कि इसी को लिखो। तो मैं लिखने लगा उसको, तो लिखा तो पूरा 1.5 महीना लग गया। अच्छा। क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर उन्होंने दिखाया तो बोले नहीं भाई तुकबंदी बहुत बढ़िया नहीं है, फिर इसको ऐसे ऐसे लिखो, बताए कुछ हमको। तो फिर मैं उसको लिखा, जो भी है मेरा था उस हिसाब से लिखा। तो बोले ठीक है चलो इसको गाते हैं, धीरे धीरे लिखते रहोगे तो अच्छा लिख लोगे। ठीक है, गाया तो लोग बिरहा को गाया। तो बोला किसने लिखा है? तो बोले कि अरे वही भोला। तो चूँकि मैं गांव का भैनी और नाती हूँ
अरे वही फलाने का भैनवा लिख रहा है क्या? बोले हाँ। कहा ठीक तो लिखा, तो कहानी जानदार थी, भले रचना बढ़िया नहीं थी लेकिन कहानी जानदार थी। अरे बड़ा बढ़िया लिख रहा, बड़ा बढ़िया लिख रहा, ऐसे बोलने लगे। मेरे को उत्साह पड़ा कि लोग कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, जिसका कोई नहीं कदर उसका प्रशंसा हो रहा है तो ऐसे ही हो जाएगा। तो फिर वो लोग अब गाने लगे, तो आसपास के जितने गवैया थे, एक नखरू यादव थे, छोटे लाल यादव थे, शंकर यादव थे, और लोग थे, छोटे लाल बनारसी थे। ये लोग के पास धीरे धीरे बिरहा जाने लगे। जी जी। और बिरहा जाने के बाद लोग गाने लगे, तो थोड़ा थोड़ा मेरा नाम और बढ़ गया। तो संपर्क हुआ कि इसमें बिरहा के बहुत अच्छे गायक थे, अपना विश्वनाथ में आदरणीय विश्वनाथ यादव जी भगवानपुर के हैं। उनसे संपर्क हुआ तो लोग बताए कि बिरहा उधर लिखते हैं। तो फिर पूछा ठीक है बिरहा लिखते हो तो आओ बिरहा लेकर के। तो 2 बिरहा उन्होंने मांगा था, तो बिरहा 2 बिरहा मैंने लिख के दिया उनको, तो वो पसंद उनको आई। तो पसंद आई तो गाना दोनों बिरहा गाए हमारा। गाए तो जो तो फिर अब बीचों के कोई किसी उनको जानता ही नहीं था उतना लोग। जब वो गाए तो अब बोले तो पूर्वांचल के 9 जिला में नाम हुआ, क्योंकि वो 9 जिला में गाते भी थे। सब जगह बिरहा जो अब गवाने लगे तो और नाम बढ़ गया। तो हमारे यहाँ जो और गायकों का तांता लग गया। तो अभी से नाम बढ़ते गया और लिखते गया, और आज भी स्थिति पे जो लोग ठीक ठाक लिख लेता हूँ, लोग गा रहे हैं। पूर्वांचल के 9 जिला में मेरी बिरहा जो है गाई जा रही है। तो आप जो बिरहा लिखने लगे तो किन किन मुद्दों पर लिखते थे, सामाजिक, सांस्कृतिक या पहले मैं रामायण महाभारत ये सब लिखता था। अच्छा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में ये घर कर गई कि सबसे ज़्यादा बिरहा सूट समाज के ऊपर अगर हम लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है उसको लोग सुनेंगे। जैसे भाई भाई के विवाद पर लिखा मैंने, एक काल्पनिक कहानी थी जी। मैं बताता हूँ, कल्पना करके लिखा मैं, और उसमें भाई भाई का त्याग, उसको प्रधान जी गाए, विश्वनाथ जी उसको गाए, तो वो भी बिरहा मेरे बहुत चली। अच्छा। बहुत नाम ये उनको दिया। उसके बाद मैं गुरु शिष्य के विषय में लिखा, गुरु शिष्य का जो रिश्ता कैसा होना चाहिए, और गुरु के प्रति सोच क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर लिखा। नायक गोपाल और अपना अच्छा बैजू बावरा के शिष्य बैजू बावरा के बैजू बावरा कब बना, वो कहानी को गाए, वो भी नाम दिया। फिर मैंने लिखा और औरत के पति पत्नी, जो कि आपके पत्रिका में जो वो निकली थी, वो कहानी जिसकी भी रही हो। अच्छा, श्री उपमा जोग। हाँ, उसमें कहानी मुझको अच्छी लगी, वो हमको भरत जी दी। वो कहानी में ढूंढ ही रहा था, ऐसे कुछ लिखी मैंने, वो कहानी मिली, उस पर लिखा। तो प्रधान जी उसको गाए, सुहागन का त्याग, वो भी विराम को बहुत सम्मान दिया। उसके बाद मैं लिखा बेटी बेटे में अंतर। अच्छा। क्योंकि अभी प्रधान जी चूँकि अभी ग्रसित हैं, वो कहानी को नहीं गाए, लेकिन और लोग गा रहे हैं। और बेटी बेटा के ऊपर मैंने लिखा, वो कहानी बहुत बढ़िया चल रही है जी। और वो कहानी भी मेरे को बहुत सम्मान दिया। फिर माई बाप के ऊपर लिखा। माँ बाप जो है आज इस सामाजिक दौर में बेटे लोग जो उपेक्षा करें, माँ बाप का जो अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने लिखा भी रहा। तो वो भी बिरहा मेरी बहुत अच्छी चल रही है। और अभी नई में एक बिरहा लिखा हूँ, देवरान जेठान। अच्छा। मतलब देवरान जेठान सवत के ऊपर। हाँ। एक औरत जो है उसको बच्चा नहीं हो रहा था, और जो है वो अपने पति को मनाई कि आप शादी कर लीजिए, आगे चल कर के हम लोग को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, सवत दाह बहुत खतरनाक होती है, आप ऐसा मत बोलिए। औरत ने बहुत मनाने के बाद तो औरत तैयार हुई, मतलब आदमी तैयार हुआ, और फिर वो शादी की, उससे भी बच्चा हो गया, मालिक की मर्जी से भी बच्चा हो गया। अच्छा। उसमें घटना घटी जो है दौरान, जो बाद वाली बहू औरत आई थी, उसके बच्चे को अपहरण करके जो है फेंक दिया। और वो भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि जिस झाड़ी में फेंका था उस वहाँ पेड़ था, वो पेड़ जो है वो पेड़ पर बंदर रहते थे, वो
वो बंदर रहते थे तो पहले कुछ खाने की वजह से आए, बच्चे के वो पास में आ देखे तो वहाँ जो है और बच्चा जो है रो रहा है, जी। तो उसको सुरक्षा के थोड़ा कवच के रूप में बना करके उसको घेर के बैठे थे। उसको यहाँ तक कि चोटी भी जाती थी तो वो मार देते थे। वो घेर के बैठे थे, लेकिन वो औरत जो पकड़ाई वो अपने भाई को उसकाने से वो काम किया था कि भैया जो हमारे जो हमसे बड़ी बहन है उसको बच्चा पैदा हुआ है, और वो अभी उसको बच्चा पैदा हो गया तो हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा, उसके बच्चे को जो आपने गुम करवा दीजिए। अच्छा। तो गुम करवा दिया तो वो बच्चा ले जाकर फेंक दिया था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से वो पकड़ाया गया तो उसने बताया मैं यहाँ पे था हूँ। तो ये कहानी भी नया लिखा हूँ, ये चल रही है। जी जी। तो ये सब दिमाग में रख के समाज की जो घटना घटती है उस पर ज़्यादा मैं जोर देता हूँ कि इसके माध्यम से मेरे विरह का संदेश मिले, लोग समझे सोचे, ये सब ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा, तो किन किन लोगों ने आपके बिरहा को बाद में गाया? प्रधान जी के बाद किशोर पांडे, रामशीष भी गाए। अच्छा। अभी जो गाते हैं एक राम सिंह फौजी की शहादत, उसके बाद छोटे लाल बनारसी गाते हैं, छोटे लाल यादव गाते हैं, अंशिका कुशवाहा गाती है, रमेश यादव चिड़ैया कोट गाते हैं, रमेश यादव यहाँ क्या नाम है, यहाँ अमवा के सती माई के हैं, सूबेदार भी गाते हैं, सुभाष यादव गाते हैं। मतलब बहुत बिरहा हमारी इसमें चल रही है। मैं घमंड के साथ नहीं कर रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ जानता हूँ ये लोग गा रहे हैं, वही मैं आपसे बता रहा हूँ। और कितना लोग को तो मैं बिरहा मतलब बिरहियों के माध्यम से चली जाती है, लेकिन लोग गाते हैं, फ़ोन करते हैं, कभी तो मालूम होता है कि मेरे लोग बिरहा गाते हैं। अच्छा, ये बताइए कभी भी सबसे अच्छे गायक के रूप में किसकी स्मृति आपके जहन में है? अगर बिरहा आप सुनते हो तो सबसे अच्छा गायक कौन था? हमारे अखाड़े में बिरजू भैया के बहुत बड़ा नाम था। एक ही बार सुना हूँ, लेकिन एक बार में बहुत अवलोकन नहीं कर पाया कि कितने बड़े कलाकार हैं। लेकिन मैं तहे दिल से मुँह देखी बात नहीं करता हूँ। मंगल कवि जी की रचना और उनका गीत और जो उनका भाषण लच्छेदार, मतलब कवि तो बहुत हुई है, गवैया बहुत हुई, लेकिन अगर किसी की अगर बात मेरे को जमती है इस बिरहा समाज में और लेखक के रूप में और गायकी के रूप में, इनकी वाणी हमको बहुत अच्छी लगती है। मैं उनको बहुत मंगल कवि एक धरोहर माने जाते हैं। हम हमारे आदर्श भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं। और उसके बाद अभी मंगल कवि ही इतने बड़े डीह बाबा हो गए हैं कि उन्हीं से बिरहा का इतिहास जाने जाने की बात लोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि और दूसरे अखाड़ों के इतने बड़े बड़े गायक थे, और कुछ का तो नाम जैसे मैं सुनता हूँ तो मैं जब हैदर अली को सुनता हूँ तो क्या आहा अद्भुत, और रामदेव को सुनता हूँ मैं फिदा हो जाता हूँ, गुल्लू को सुनता हूँ, बेचन को सुनता हूँ, मंगल कवि को सुनता हूँ, हीरालाल जी को सुनता हूँ। सबके अपने अपने रस हैं। और मुझे ये लगता है कि बिरहा में सबकी अपनी विशेषता है, लेकिन एक श्रोता के रूप में मैं नए लोगों को नहीं सुन पाता। ऐसे लगता है जैसे मैं ये जो 90 के बाद के फिल्मी गाने हैं जिसमें अतिशय भावुकता है, अतिशय नाटकीयता है, मेलोडियसनेस नहीं है, तो उसको नहीं सुन पाता। लेकिन पुराने गायकों को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये है बिरहा का ग्रेस। तो उस तरीके से आप किन किन लोगों को जानते हैं? उस जमाने में जितने लोग कलाकार थे जी, क्योंकि हमारा बचपना था, जैसे रामदेव भैया हुए और बुल्लू भैया हुए और हीरा चचा हुए और उस कैटेगरी के जितने लोग थे बिरैया, सिमरत भैया हुए और लोग थे, कितना नाम बताऊं। ये लोग का एक जलवा था। हाँ, जैसे मैंने अभी जलवा, ये लोग से हम लोग को हमेशा सीख मिली है। और हम किसी को नहीं कर सकते कि नहीं वो अच्छे थे होते, लेकिन जिसको जहाँ जहाँ सुना वही ऐसा लगता था कि बहुत बड़े कलाकार हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे 2 गायकों के द्वारा गाया गया एक बिरहा सुना, थीम एक ही थी, उसका निर्वाह अलग अलग तरीके से हुआ। रामदेव जी और राम कैलाश दादा सुनते हुए 5-5, 7-7 बार मैंने सुना, तो मैं देखता था कि वास्तव में क्या संवेदना और क्या दर्द है, क्या गायकी है, क्या उठान है।
तो मुझे लगा कि दो महान गायकों के बीच में वास्तव में कुछ ऐसा होता है कि एकदम नेक टू नेक संघर्ष के बावजूद, जैसे एक बिरहा था बेला का गौना, जिसको दादा ने गाया था राम कैलाश जी ने, और वो इतनी ऊंचाई पर, इतनी तकलीफ की और इतनी संवेदना की ऊंचाई पर उसको ले गए कि रामदेव जी उसके बराबर नहीं हो सकते थे कभी। लेकिन वही प्रसंग जब रामदेव जी ने गाया और डेभा और उदल की दोस्ती का जो आख्यान था उसमें, तो मुझे लगा कि दादा भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। मैंने ये ताकत थी दोनों की अपनी अपनी। इसलिए मैं सुनता हूं तो हमेशा अलग अलग रिदम में सुनता हूं, अलग अलग रेंज में सुनता हूं, अलग अलग तरीके से। और जब बिरहा का मूल्यांकन करता हूं तो इसी तरीके से करता हूं। तो मुझे लगता है कि बिरहा का जो रसिया नहीं होगा वो इतनी विभिन्नता के साथ सुनेगा नहीं। बहरहाल बिरहा ने आपको क्या दिया, बिरहा लेखन ने आपको क्या दिया? बिरहा लेखन ने हमको बहुत बड़ा सम्मान दिया, आदर से लोग मानते हैं, आदर से जो है सम्मान करते हैं स्टेज पे, मंच पे। और अभी बिरहा को कवियों के तो क्या कोई देगा। मैं आपको हकीकत बताऊं, कवि एक त्याग की मूर्ति है जी, और दूसरे के लिए वो जीता है, समझे ना। उसे और सोचे कि नहीं कुछ बिरहा के माध्यम से वो कमा लेवे, तो ये बात है बहुत वो चीज़ है। और लेकिन है कि सम्मान इतना तक मिलता है कि जहाँ कोई नहीं जानता वहाँ तक मेरा आपका जितने कवि लोग को लोग के सब जानते हैं, इज्जत देते हैं। और यही सबसे बड़ा। कभी आपने गाने की कोशिश नहीं कि बिरहिया आप नहीं हो पाए? नहीं, गाना तो अब जैसे हर कवि लोग गा के ही लिखते हैं। पहला तो कवि गा के ही तब देगा जो कि जितना उसको गाने आएगा, चाहे वो बेसुरा हो, लेकिन गा लेगा तो वो उसको तसल्ली हो जाएगी, तो फिर उसके बाद अपनी बिरहा आगे बढ़ाता है। जैसे मंगल कवि का आपने नाम लिया, मंगल कवि गायक भी हैं और कवि भी हैं। इनको एक बार दोनों गुण है, उनके पास स्वर है, हम लोग के पास स्वर नहीं है। जब ये गाते होंगे तो इनके मन में चलता होगा कि लिखने से क्या मिला और गाने से क्या मिल रहा है, कवि को क्या सम्मान मिल रहा है, लेखक को, कवि जी को दोनों सम्मान मिला। तो ये जो है, हाँ, मैंने इनके घर में भी लोग पूछते होंगे कि कवि की रॉयल्टी ले आइए हमको, तो ये क्या कहते होंगे? कवि की रॉयल्टी को कहीं क्या पूछेगा। लेकिन कवि जी दो तरह से लाभप्रद हैं जी, एक सम्मान भी पाते हैं और इनकी लेखनी तो कुछ कोई जवाब ही नहीं है, जितने लोग लिखते हैं। बिरहा जगत ने आपको क्या पीड़ाएं दी? तो पीड़ाएं क्या देंगे, क्योंकि मैं बर्दाश्ती आदमी हूँ, दूसरे के दुखों के विषय में मैं नहीं सोचता। मेरा कर्म जो है, कुछ भी बताइए, कुछ तो होगा। मेरा कर्म जो है, मेरा जो स्वभाव है, संस्कार है, उसको जो करना वो करे, लेकिन मेरा हमको जो करना मैं करूँगा। मैं उनके गलती भी करते हैं लेकिन उसकी बात को मैं नहीं बताता, मैं स्वयं बर्दाश्त कर लेता हूँ। ठीक है, उनका स्वभाव, उनका संस्कार है, उनका जो करना वो करिए, करने दो। मेरा स्वभाव जो है मैं करूँगा। मने क्षमा बड़न को चाहिए छोटा ऐसा बात। अच्छा कवि जी, एक चीज बताइए कि बनारस में कविता की दो बड़ी परंपराएं रही हैं। एक तरफ कबीर की परंपरा रही है, रैदास की परंपरा रही है, और दूसरी तरफ तुलसी की परंपरा रही है। और दोनों ही परंपराओं में तुलसी की परंपरा को ज़्यादातर कवियों ने ग्रहण कर लिया और वही जो ब्राह्मणवादी जाल है उसी को बुनते रहे, उसी में थेलगी लगाते रहे, थेगली लगाते रहे, चकती जिसको कहते हैं, पैबंद। और कबीर की जो परंपरा है वो है तर्कवाद की परंपरा, उसको लोगों ने नहीं लिया। आपने इनमें से कुछ सोचा कि कभी आपको इधर चलना चाहिए, इधर चलना चाहिए? क्योंकि जो सोचने समझने की शक्ति आई बड़ा होने पर जी, तो मतलब कबीरदास के भी जो बात उन्होंने रखा है समाज में, जो आडंबर से लेकर पाखंडता तक लेकर के, उनकी बात बहुत अच्छी है। लेकिन चूँकि हम लोग इसलिए नहीं मान पा रहे हैं कि भी मानसिकता हमारी परिवार के बीच में ऐसी बंधी है कि जो अभी आगे अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरे पीछे परिवार वाले बोलेंगे तू जो है ऐसा बोलत हुआ, वैसा बोलत हुआ। तो अभी इसको समझने के लिए भी टाइम है,
समय है, परंपरा तो तो कब समझेंगे? भाई, अभी अभी 70 तो, साल के होने हाँ, जा रहे हैं। हम 70 साल को मतलब नजदीक हो गए, लेकिन ये है कि उनकी बातों को हम गौर से, उनके विचारों को हम गौर से समझते मैं तो हैं। घर छोड़ देता अगर ऐसे मेरे घर वाले कहते कि यही आपको मानना है, अरे मैं चला भाई, जाता एकदम। आपकी मानसिकता हमारी मानसिकता में थोड़ा फर्क है ना। आप जो सोच रहे हैं वो आप दृढ़ और मैंने संकल्प घर है। छोड़ा भी था। मैंने घर छोड़ा इसीलिए छोड़ा कि मेरी सोच विचार के हिसाब से लोग नहीं हैं, तो मुझे लगा यहाँ मैं नहीं रह सकता, और मैं नहीं रहा। आज भी मैं घर से बाहर ही हूँ। बहरहाल कवि जी, एक चीज मुझे बताइए कि आपको अपने बिरहा लेखन से कितना संतोष मिला, कितना जो है आपको लगता है कि जो काम करना था मैंने कर दिया? बहुत संतोष मिलता, सम्मान मिलता, ये लिए मेरी बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद और लोग हमको जो है अब अच्छी तरह से इज्जत देते हैं। और जहाँ अगर कवि की बात आती है तो लोग सीधा सरल स्वभाव के कवि बताते हैं कि सब सीधा साधा है। मेरा नाम ही भोला है, भोला के इस शब्द के तहत मैं रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इज्जत दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जनता में जहाँ तक मेरा हो सहयोग कर दो। मेरा यही भावना रहती है और बाकी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि समाज, परिवार, मैनेजमेंट त्याग से चलता है और उम्मीद से नहीं चलता है। जी जी। तो मेरी यही धारणा रहेगी, कम से कम मैं अगर वो लायक हो तो मेरे से ज़्यादा से लोग के सहयोग में हो जाए और बाकी उनका काम जो है ऐसा करे न करे, उनका विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी, आपने समय दिया और आपको हमने सुना, आपने अच्छी बात की। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी प्रणाम।